वेलकम बैक मेरे बच्चों। तो मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से नीट 60 डेज पावर सीरीज में आपके सामने प्रोजेक्टाइल मोशन लेके हाजिर हूं। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के लिए भी। और इससे क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट लास्ट 43 ईयर्स में 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों। मीन्स हर अल्टरनेट ईयर में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है। और माइंड यू, अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है इस प्रोजेक्टाइल मोशन से, तो इसको उन्होंने किसी दूसरे चैप्टर में किसी न किसी तरीके से पूछ रखा है। आप पढ़े होंगे, अगर आपने 12th क्लास कंप्लीट कर लिया होगा, आपने देखा होगा मैग्नेटिज्म में और अपना मॉडर्न फिजिक्स में या अपने मीन्स इलेक्ट्रोस्टैट्स में कहीं भी प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। जब आपको दो इलेक्ट्रिक प्लेट के बीच में चार्ज प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, देन प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज़ आ जाता है। तो इन दिस केस मीन्स आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन एक ना एक आपको नीट में मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए इस टॉपिक को अच्छे से करते हैं और अपने 4 मार्क अगर आपको श्योर करना चाहते हो तो इस टॉपिक को 20 to 25 मिनट्स में सीख लो। फिर कुछ PYQ सॉल्व करेंगे और तब आपको कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि मैं इस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन सम एंगल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली। तो आप देखे होंगे कि हमारा टैंक्स होता है या मिसाइल्स होता है, उसको प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो एक कर्विलिनियर पाथ फॉलो करता है। बट रियल लाइफ में सर जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है तब सिर्फ ग्रेविटी लग रही होती है या कुछ और भी लग रहा होता है? तो रियल लाइफ में उसमें एयर रेजिस्टेंस, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और मीन्स बहुत सारे कुछ लगते हैं। बट रियल मीन्स प्रैक्टिकल मीन्स आइडियल केस में, आइडियल फिजिक्स में हम लोग उसको सिर्फ ग्रेविटी के अंदर पढ़ेंगे। तो व्हेन ए बॉडी मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन सच दैट इट इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नॉन कोलिनियर, एक लाइन में नहीं लाई करते हैं, कोलिनियर नहीं होने चाहिए। मोशन इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, then its path is parabola and its motion is known as projectile motion, or we can say the motion of a body where acceleration and velocity is making some angle. It is not in same line, the vectors are not in same line, and the body is moving under the effect of some acceleration which is at a certain अलग means different angle. Okay, means हमारा gravity ही हमेशा acceleration नहीं होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो उस समय अपना acceleration ग्रेविटेशनल फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स बन जाएगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। कितने तरीके के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं? 2 होते हैं, ऑब्लिक, हॉरिजॉन्टल। ऑब्लिक मतलब कोई एंगल पे फेंका गया है और हॉरिजॉन्टल मतलब कोई टॉप ऑफ द बिल्डिंग से जब बॉडी को फेंका जाता है तो वो भी जाके प्रोजेक्टाइल मोशन ही फॉलो करता है, हाँ या ना? तो या तो आपको एंगल पे फेंका गया है, एंगल आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग से भी फेंक सकते हैं, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से भी तो एंगल पे फेंका जा सकता है। तो बेसिकली इस मींस वीडियो में हम लोग ये 2 टॉपिक ट्राई करेंगे कवर करने का, बिकॉज दिस 2 टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं और क्या है। दिस इज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में होता क्या है बच्चा? सर एक बॉडी को ग्राउंड से एट एन एंगल थीटा विथ स्पीड यू प्रोजेक्ट किया जाता है और उसका पाथ ऐसा होता है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का ये केस है। और इसमें क्या होता है सर? तो बेसिकली जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो हमारा काम है मोशन को 2 डिमेंशंस में डिवाइड कर देना। व्हाट आर दोज 2 डिमेंशंस? दैट इज एक्स एंड वाई। तो अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी जिससे मैंने प्रोजेक्ट किया बॉडी को, उसको मैं 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दूंगा, 2 डायमेंशन में बाइफरकेट कर दूंगा। एक हो जाएगा u, एंगल के तरफ जब मुड़ता है कोई भी चीज तो कॉस कंपोनेंट, एंगल के अपोजिट मुड़ता है तो साइन कंपोनेंट। तो सर एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा, वाई डायरेक्शन में u sin थीटा, हाँ है ना? सर एक्सेलरेशन देखिए ऑल द टाइम इसमें कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है? g लग रहा है। कौन सा एक्सेलरेशन जी लग रहा है? सिंस अपवर्ड डायरेक्शन मोशन इज इन्वॉल्व्ड तो आपको ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना होगा, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव लेना होगा। इसलिए एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में -g हो गया। नाउ सर एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है? एक बार प्रोजेक्ट करने के बाद देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन, कोई उस पर फोर्स एक्स डायरेक्शन में नहीं लगा रहा होता है। इसलिए याद रखना प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन क्या होगा? 0 होगा। जिससे क्या हो जाएगा? अगर एक्सेलरेशन ही नहीं है तो उसका स्पीड नहीं चेंज करेगा। सो ऑल द टाइम इट्स वेलोसिटी इज u cos थीटा। अगर आप ध्यान दोगे पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी सर क्या होगी? सर u cos थीटा ही होगी। क्या होगी? u cos थीटा। यहां जब फॉल भी हो रहा है u cos थीटा। एक तो श्योर शॉट है,
यू कॉस थीटा। सर पूरे समय यू कॉस थीटा, ऑल द टाइम एट एनी पॉइंट एक्स डायरेक्शन का मोशन का वेलोसिटी क्या होगा, यू कॉस थीटा। तो सर चेंज करता क्या है, चेंज वाई कंपोनेंट वेलोसिटी करता है। तो अगर वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में यू साइन थीटा है, तो जैसे 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 ऊपर जाएगा उसकी स्पीड डिक्रीज होते जाएगी, क्योंकि ऊपर की तरफ वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। जब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो आपके मोशन को वो रोकना चाहेगा। जब मोशन को रोकना चाहेगा तो उसकी स्पीड जाते 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 यहां जाके सर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो हो जाएगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी वाई जीरो हो जाएगी। एक बार टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है बच्चा प्रोजेक्टाइल में कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, तो एक्स कंपोनेंट वाली वेलोसिटी आप बता दो, आपका आंसर हो जाएगा। फिर जब वो नीचे ग्रेविटी के इफेक्ट के चलते गिरना स्टार्ट करता है, उसकी स्पीड बढ़ते जाती है। तो मोशन अंडर द ग्रेविटी वाला ही सिनेरियो है। सर बॉल को जब ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाते 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 वेलोसिटी कम, फिर नीचे आते 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 वेलोसिटी गेन करता है। यस और नो? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन। सर एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू t. What is u cos theta? Means x is displacement in the x direction. X is like distance. Distance is equal to speed into time. Speed in x direction is u cos theta. और किसी समय पे t ले ले तो t से मल्टीप्लाई कर देंगे। और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है कुछ देर t, कुछ समय t के बाद, तो y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वो लग जाएगा और यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको समझा जाता है एक्स वाई अलग अलग करके। चलिए आगे देखते क्या है। सर स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या आता है? तो स्टैंडर्ड रिजल्ट में आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आता है। तो जितना देर ऊपर जाने में लगेगा उतना ही देर नीचे आने में लगेगा। लास्ट वीडियो मेरा जरूर देखिएगा जिसमें मैंने मोशन अंडर द ग्रेविटी का पढ़ाया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अगर मान लीजिए बॉडी के पास ऊपर वाले डायरेक्शन में कौन सी स्पीड है, सर यू साइन थीटा। तो सर ये जब जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो ऑलमोस्ट लाइक इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो सर टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर चढ़ने का टाइम कितना होता है, सर यू वाई कंपोनेंट अपॉन जी। जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगा भाई जी, दैट इज नथिंग बट यू साइन थीटा अपॉन जी। सर जितना देर चढ़ने में लगा है उतना ही देर उतरने में लगेगा। टाइम ऑफ डिसेंट यू साइन थीटा अपॉन जी ही होगा। जितना देर उसको ऊपर जाने में लगा उतना ही देर नीचे उतरने में लगा, जितना देर ऊपर जाने में उतना ही देर नीचे उतरने में। तो सर ये दिस इज द प्रोजेक्शन। अगर मैं इधर एक टॉर्च को लाइट अप कर लूँ तो उसका इमेज जब वो ऐसा चलेगा तो ऊपर जाएगा, जब नीचे उतरेगा तो नीचे आएगा, ऐसा टाइप का फील होगा। तो जितना देर चढ़ने में लगता है उतना ही देर उतरने में लगता है। देयरफॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा बच्चा? सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, या जिसको हम ये भी बोल सकते हैं 2u अपॉन जी। बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो ये एक फॉर्मूला बनता है फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। आप टेंशन ना लो, मैं एक जगह THR तिहाड़ जेल याद रखिएगा। THR टाइम, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। THR टी टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज। तिहाड़ आपको याद रखना, तिहाड़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम हाइट। फिर से अगर वाई मोशन ले, वाई डायरेक्शन वाला मोशन ले, तो वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है? यू वाई कंपोनेंट इज यू साइन थीटा। तो हम लोगों ने पढ़ा है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है सर यू स्क्वायर बाई 2g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ यू स्क्वायर नहीं होगा, यू वाई कंपोनेंट वाला होगा, क्योंकि बॉडी को यू स्पीड से एट एन एंगल फेंका गया है। तो ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? दैट इज यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। अगर यही क्या बन जाएगा बच्चा अपना? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आई होप यू आर गेटिंग इट, आई होप यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखनी है। नाउ रेंज क्या हो जाएगा सर? तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है सर? रेंज इज नथिंग बट डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन, डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन दैट इज स्पीड इन एक्स डायरेक्शन इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। जितने देर में ऊपर जाके नीचे आया उतनी ही देर में तो वो आगे भी गया है, आगे गया है। तो सर क्या हो जाएगा? स्पीड इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम। अब एक्स डायरेक्शन में स्पीड है कितनी सर? यू साइन थीटा ऊपर था तो इधर हो जाएगा यू कॉस थीटा इनटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो बेसिकली यहीं से अपना रेंज का एक फॉर्मूला आता है दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी।
ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका। यू मीन्स यू एक्स यू वाई के फॉर्म में क्या हो जाएगा बच्चा, 2 अपॉन जी। सो THR तिहार, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज आपका निकल चुका है। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम रेंज के लिए मैं ऑलरेडी, अब अगर किस एंगल पे मैं फेंक दूं जो मेरा मैक्सिमम रेंज हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सर एंगल भी होता है जिस पे रेंज मैक्सिमम जा सकता है। बिल्कुल, अगर आप रेंज का फॉर्मूला देखेंगे तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, सबको बोलिए। रेंज का फॉर्मूला u² साइन 2 थीटा बाई जी होता है। तो जब साइन का वैल्यू 1 होगा, मैक्सिमम होगा, तब मेरा रेंज मैक्सिमम होगा। इंप्लाइज 2 थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। किस एंगल पे होता है 1, 90 डिग्री। इंप्लाइज 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इंप्लाइज व्हाट सर, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा किस एंगल पे मेरा मैक्सिमम रेंज आएगा सर, 45 डिग्री पे मेरा मैक्सिमम रेंज आएगा फॉर ए गिवन वेलोसिटी। अगर मैं किसी गिवन वेलोसिटी से फेंक रहा हूं, किस एंगल पे फेंकूं कि मेरा मैक्सिमम दूरी जाके गिरे, दैट इज 45 डिग्री, याद रहना चाहिए। नाउ कंपैरिजन बिटवीन द टू प्रोजेक्टाइल्स, ये बहुत स्पेशल केस है जो आपको याद रखना है कि अगर मैं दो प्रोजेक्टाइल्स को सेम स्पीड से, दैट इज यू एंड यू, सेम स्पीड से अगर मैं फेंकूं तो एट व्हाट एंगल, एक का एंगल थीटा है तो दूसरे का एंगल 90 माइनस थीटा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे एक ही जगह से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे एक ही जगह से अगर दो प्रोजेक्टाइल फेंकता हूं, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा पे, बोथ विल हैव व्हाट, सेम रेंज। सेम रेंज होता है, क्या होता है बच्चा, सेम रेंज होता है। सर हाउ कम दिस इज सेम, सेम रेंज कैसे हो जाएगा, तो वी कैन प्रूव इट, सिंपल सा प्रूफ है। और प्रूफ के पीछे मत भागो, ये याद भी रख सकते हो। सर रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं देखूं तो रेंज का फॉर्मूला सर, रेंज इज इक्वल टू u² साइन 2 थीटा बाई जी। एक अगर थीटा पे देखें और एक 90 माइनस थीटा पे देखें तो सेम आ जाएगा, क्योंकि साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा इज साइन 180 माइनस 2 थीटा एंड दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो u² साइन 2 थीटा बाई जी आएगा यहां, और यहां पे रेंज क्या आ जाएगा, रेंज 2, रेंज 1, u² साइन 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बाई जी। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा सर, u² साइन 180 डिग्री साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन जी, एंड साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो वो R2 इज इक्वल टू R1 बन जाएगा। आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर जानते हैं तो ये चेक कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे सेम रेंज आता है। अगर एक ही पॉइंट से दो सेम स्पीड पे अलग अलग प्रोजेक्टाइल्स फेंके जाए, उन दोनों का डिफरेंट क्या होगा, हाइट, मैक्सिमम हाइट का जो डिफरेंस होता है, इसका हाइट छोटा होगा, इसका हाइट ज्यादा बड़ा होगा। किसका हाइट ज्यादा होगा, जो जिसका एंगल ज्यादा होगा। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे दो अलग अलग मीन्स एंगल्स पे, अगर एक 30 डिग्री है तो दूसरा 60 डिग्री, एक 60 डिग्री है तो दूसरा 30 डिग्री, अगर 45 डिग्री तो ऑब्वियसली बात है रेंज सेम ही होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी टेल्स अस, जस्ट वेट अ सेकंड, लेट मी ड्रिंक वाटर। चलिए अगर आप इसको देखते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है बच्चा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। अब ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या बताता है बच्चा, अगर मान लीजिए अगर मेरा प्रोजेक्टाइल है, फेंका गया कोई एंगल थीटा से, तो इसका जो पाथ होगा, ये पाथ को कौन बताता है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बताता है। किसी समय एक्स वाई पोजीशन कौन बताएगा, तो इसका कौन बताता है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी।
तो ये कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं है, x को लिखते हैं एज ए फंक्शन u cos थीटा इंटू टी। सर x इज डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, तो x इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। उसी तरीके से y वाला y क्या लिखेंगे? y इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों? क्योंकि यू साइन थीटा ऊपर के डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में। नाउ दोनों में कॉमन क्या है? t, तो वी कैन बाइफरकेट, मींस वी कैन यूज द कॉमन वेरिएबल t इन बिटवीन देम एंड वी विल गेट वन रिजल्ट जो आपको याद रखना है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये आपको याद रहना चाहिए, वेयर r इज what? r is range, x and y are the variables of x and y coordinates। x y coordinates है और r आपका रेंज है, r आपका रेंज। यस और नो? तो मैं एक पेज बनाता हूं जिसमें आपको 4 फॉर्मूला याद रखना है। दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन g, जिसको हम लोग ये भी बोलते हैं 2u y अपॉन g। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद रखते जाना है। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला विच यू शुड रिमेंबर। सेकेंड इज तिहाड़ जेल है, तो टी एच दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? u y कंपोनेंट का स्क्वायर बाई 2g। तो ये भी आपको याद रखनी है। अगर ये आप याद रख लेते हैं तो वेरी गुड, ये सब आपके शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए। तीसरा इज रेंज। रेंज क्या होती है? सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? अगर मैं इसको सर्कल कर लूँ तो इसका एक फॉर्मूला बनता है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? टेल मी सर। 2ux uy अपॉन जी, 2ux uy अपॉन जी, हाँ या ना? नाउ एक अगला एक्सप्रेशन हमारा जो आया था वो क्या था सर? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये आपको फॉर्मूला याद रखनी है। अगर ये सब फॉर्मूला आप याद रखते हैं आपका काम आसान हो जाएगा, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत आने वाली है प्रोजेक्टाइल मोशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नाउ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट। मान लीजिए कोई टॉप ऑफ द बिल्डिंग से अगर मैं बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करूं तो क्या होगा? उसको ग्रेविटी नीचे खींचेगा। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो वो जिंदगी भर सीधा जाता, बट ग्रेविटी के चलते वो नीचे गिरता है। तो अगर इसको भी एक्स और वाई में अलग अलग करें, एक्स और वाई में अलग अलग करें, तो यू एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? यू है, और यू वाई कंपोनेंट में डायरेक्शन क्या है? तो यू वाई इज 0। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, सिंस ऊपर के डायरेक्शन में कोई ना ही डिस्प्लेसमेंट है, ना ही वेलोसिटी है, ना ही एक्सेलरेशन है, तो हम नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे। मैंने क्या किया है? नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है। अगर मैं नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं तो ए वाई क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। कॉमन बाइंडिंग एजेंट इसमें कौन है? जिसमें कॉमन होता है टी है, वो क्या होता है? टी। नाउ डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू सर यू वाई तो 0 है, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे x क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू यू इंटू टी डिस्प्लेसमेंट। तो ये याद नहीं रखना है, ये सब x y अलग अलग करके हम सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली इसमें रिजल्ट क्या होता है कि अगर सीधा फेंका गया उसको नीचे गिरने में व्हेन इट विल हिट द ग्राउंड व्हाट इज द टाइम टेकन? तो फिर से आप देखोगे दो इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम टेकन इज इक्वल टू 2h बाई जी, जो बेसिकली फ्री फॉल के केस में भी होता है, फ्री फॉल के भी केस में यही होता है, हाँ या ना? टाइम टेकन इज रूट अंडर 2h बाई जी। नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज के केस में क्या हो जाएगा? रेंज इज इक्वल टू यू इंटू टी, ये आ जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज द वेलोसिटी विथ विच इट विल हिट द ग्राउंड? किस वेलोसिटी से हिट करेगा? तो इसका एक ही रिजल्ट है, आपको ये मैं बताता हूं। अगर बॉडी को सीधा फेंका जाए, एट एन एंगल फेंका जाए, ऊपर फेंका जाए, नीचे फेंका जाए, कोई भी डायरेक्शन में अगर यू से फेंका जाता है, सारे डायरेक्शन में u से एक ही वेलोसिटी आता है, याद रखिएगा, रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh, रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एंगल से फेंका जाए तो आपका फाइनल वेलोसिटी विथ विच इट विल हिट द ग्राउंड इज यू स्क्वायर प्लस 2gh। आई होप यू आर गेटिंग इट। प्लीज ऐड इट इन शॉर्ट नोट्स, अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी।
चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, तब मजा आएगा कि सर नीट में क्वेश्चन आते कैसे हैं और बनना क्या इजी आते या हार्ड आते। चलो देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। लेट अस सी व्हाट इट इज सेइंग। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, ओके, विद अ वेलोसिटी ऑफ 20, ओके, एट एन एंगल 60 सब दिया हुआ है, टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एट द हाईएस्ट पॉइंट बी पे द वेलोसिटी v ऑफ द बॉल विल बी कितना होगा। सर कोई भी पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई कंपोनेंट क्या होता है, जीरो होता है, और वी एक्स कंपोनेंट क्या बचता है, तो जो शुरुआत में यू एक्स होगा वही वी एक्स होगा। तो यू एक्स कितना हो जाएगा सर, यू एक्स वॉज 20 cos 60 डिग्री, तो 20 इंटू 1/2 दैट इज 10 हो जाएगा। तो सर ये ऑल द टाइम 10 रहेगा, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। तो मैं ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, तो मैं कॉन्सेप्ट भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में चाहे हॉरिजॉन्टली भी फेंके चेंज नहीं करता है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल मोशन में होता ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा 10। सोचो 2023 में ये इजी क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। दिस इज सेकंड क्वेश्चन, लेट अस सी। A particle of mass m is projected with a v making an angle 45 with the horizontal. When the particle lands on the level ground, the magnitude of change on momentum. मोमेंटम कितना चेंज हो जाएगा, तो बॉडी को फेंका गया है किससे बच्चा, v से, एट एंगल 45 डिग्री। तो जब जाके 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 हिट करेगा तब उसका मोमेंटम कितना चेंज हो जाएगा। तो सर इसकी वेलोसिटी एक कंपोनेंट इधर आएगी, एक कंपोनेंट इधर आएगी, और अगर शुरुआत में देखा जाए तो एक कंपोनेंट इधर था, एक कंपोनेंट इधर था। सर ये v/√2 था, v cos 45, ऊपर में कितना होगा v/√2। सर जब हिट करेगी तब भी v/√2 से हिट करेगी, क्योंकि x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती है। y डायरेक्शन में सर ऊपर जाने में स्पीड कम हो गई, फिर जब नीचे आता है तो उतनी ही स्पीड से हिट करता है, जस्ट लाइक मोशन अंडर द ग्रेविटी। अगर बॉल ऊपर फेंकते हैं तो ये ऊपर अगर v रूट से जा रहा है तो नीचे भी v/√2 से हिट करेगा। तो आप अगर सोच रहे हैं चेंज इन मोमेंटम, अगर x डायरेक्शन का मोमेंटम देखे तो पहले भी मास इंटू वेलोसिटी सेम था, बाद में भी मास इंटू वेलोसिटी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। तो चेंज इन मोमेंटम विल बी ओनली इन y डायरेक्शन, दैट इज पी वाई वाला माइनस पी वाई का फाइनल वैल्यू माइनस पी वाई का इनिशियल वैल्यू। तो m इंटू v/√2 माइनस जे कैप, फाइनली माइनस जे कैप माइनस m/v√2 जे कैप। तो अपना ये वेक्टर हो जाएगा डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड का वेक्टर। तो देयरफॉर अगर डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सर दोनों कंपोनेंट सेम है तो रूट अंडर जो भी कंपोनेंट होता है उसका √2 वैल्यू mv/√2 इंटू √2, तो √2 कट जाएगा, दैट इज mv आ जाएगा। इस केस में कितना आ जाएगा mv। वी आर गेटिंग सम रॉन्ग वैल्यू। अगर मैं देखूँ तो y डायरेक्शन में माइनस जे माइनस दोनों का दोनों माइनस ही है, देन mv/√2 1 + √2, ओके 2mv² आ जाएगा। सॉरी रूट अंडर x कंपोनेंट का स्क्वायर, दैट इज m² v²/√2 प्लस m² v²/2। अगर मैं देखूँ तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी व्हाट इट विल कम, टेल मी, m² v² हाफ को, तो ये कितना आ जाएगा mv आ रहा है, इट इज कमिंग mv। द मैग्नीट्यूड इन द चेंज इन मोमेंटम विल बी, व्हाट इज द मास इज m, एंगल इज हाउ मच v, व्हेन इट विल लैंड व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम, सो mv/√2, why it is coming √2, mv v कंपोनेंट, सो मास इनटू वेलोसिटी, व्हाट x डायरेक्शन में तो कोई चेंज ही नहीं है, तो बस y डायरेक्शन में चेंज आएगा, चेंज इन वेलोसिटी विल बी द व्हेन द पार्टिकल lands on the level ground, the magnitude of the change in its momentum will be mv/√2 mv/√2 or 0. So we are doing same, final velocity is mass into v/√2, okay, v/√2 angle is made 5, v/√2 minus j cap, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन मीट कर रहा है, माइनस इनिशियली कितना था mv/√2। सो बेसिकली अगर मैं देखूं तो व्हाट इट विल बिकम, सो डेल्टा p मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ mv/√2, हाँ या ना। तो अगर मैं इसको देखूं तो 2 टाइम्स ऑफ mv/√2
माइनस, अगर मैं देखूँ तो माइनस जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2 mv, √2 mv होगा, सॉरी √2 mv, दिस वन। तो गलती क्या कर रहा हूँ मैं, mv²/2 प्लस mv²/2, mv हो जाएगा √mv² का वैल्यू कितना हो जाएगा, mv/2 तो अगर उसका कंपोनेंट ले तो √mv हो जाएगा। अच्छा, वाइट विल, ये जे कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट थोड़ी जो √x का कंपोनेंट का स्क्वायर, ये तो टोटली ऐड हो जाएगा, ये भी जे कंपोनेंट है, ये भी जे कंपोनेंट है, सो √2mv हो जाएगा। सॉरी, आई डिड ए मिस्टेक, सॉरी। सो √2mv हो जाएगा, ये आसानी से बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन, what it is saying, let us see. A missile is fired at for maximum range with an initial speed of, for maximum range, अगर maximum range चाहिए तो कोई भी स्पीड कितने पे फेंकना होगा मुझे, फॉर रेंज मैक्सिमम अभी मैंने पढ़ा है, रेंज मैक्सिमम के लिए हम लोग किस स्पीड पे फेंकेंगे, तो फॉर आर मैक्स थीटा शुड बी व्हाट, टेल मी, 45 डिग्री। कितना एंगल होगा, 45 डिग्री होगा। तो द रेंज ऑफ मिसाइल कितना हो जाएगा, सर रेंज इज इक्वल टू u² साइन 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। सो u² इज 20 इंटू 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10, 10 2 जा 40 मीटर आना चाहिए, 40 मीटर इज द आंसर, 40 मीटर। आपको 2011 में ये पूछा गया था। सो आप देख रहे हो डायरेक्ट कैसे इजी सवाल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट अस सी दिस वन, क्वेश्चन नंबर 4। A velocity of a projectile at an initial point A is 2i cap and 3j cap. x डायरेक्शन में सर कितना है, 2 है, और ऊपर में कितना है, 3 है। इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वेरी इजी, x डायरेक्शन में 2 ही रहेगा, नीचे में 3, तो i कैप में तो 2 ही रहेगा, और j कैप में -3, 2 -3, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। सो बहुत इजी सवाल पूछा गया था 2013 में। नेक्स्ट, 2 प्रोजेक्टाइल्स, क्वेश्चन नंबर 5। 2 projectiles are fired from the same point with the same speed at an angle of 60 degree and 30 degree, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का रेंज सेम होगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्पीड भी सेम है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द रेंज विल बी सेम। सबसे इजी, द रेंज विल बी सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द रेंज विल बी सेम। तो आप बच्चों, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन का सारा फॉर्मूला देखा, केसेस देखे, आपको क्या खुद नहीं फील हो रहा है ये टॉपिक कितना इजी है? मैं बस बोलूंगा, प्लीज रिमेंबर दैट टिहार फॉर्मूला एंड मींस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एंड सम इंपॉर्टेंट केसेस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे अगर दोनों सेम स्पीड से फेंका जाए रेंज इक्वल होता है। आपका इस साल का भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बनेगा। आई होप यू रिवाइज दिस स्टफ एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज ऑन आर्म्स एकेडमी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।